क्या नाम पड़ा भाई साहब आपका? रामनिवास राठौर। और लोकसभा चुनाव में आप कौन सी पार्टी के समर्थन में जाना चाहेंगे? अब समर्थन आप पूछ रहे हो और घूम भी रहे हो, तो धरातल पे तो बहुत बुरी हालत है। और जितना भ्रष्टाचार दुनिया की धरती पे आज तक नहीं हुआ, उतना मोदी ने भ्रष्टाचार किया। और गरीबी बेरोजगारी पे कोई अभी तक बात नहीं करता है। और लोगों को इतना डराया धमकाया है, सब भ्रष्टाचारी उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम सब अपने साथ ले लिए और वो संत हो गए। बाकी लोग भ्रष्टाचारी हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं। गरीबी बेरोजगारी महंगाई पे एक सवाल नहीं पूछता है, इसलिए जनता बहुत त्रस्त है। और भाजपा को यहाँ वोट मोदी जी नहीं के भ्रष्टाचार के क्या पहलू रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? भ्रष्टाचार आप देख लो कि जूता मार मार के कंपनियों से, जो कंपनियां स्थापित नहीं हुई उनसे 500 करोड़ रुपये, जो गाय काट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे 250 करोड़ रुपए ले रहे हैं, जो जुआ खिलवा रही है कंपनी उससे 1365 करोड़ रुपए ले रहे हैं। उन्हीं भ्रष्टाचारियों को पहले ईडी और वो तमाम चीज़ें, तो वो अब पोल खुल गई है उसकी। अब वो बात नहीं है कि अब वो बेईमानी करे कि उस अडानी अंबानी के चेले ही उसकी मशीन बना रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। और अरबों खरबों रुपए जो है वो विदेशी इंजीनियरों को ला कर वो घपला करता है। अभी निर्वाचन आयोग से पता चला कि पहले जो बनारस में मोदी लड़ा था तो 11 लाख वोट पड़े थे, तो 11 ही लाख निकलना चाहिए। और जब गिनती हुई तो 12,87,000 वोट निकला। तो इस तरह से घपला से जीते या तो जीते, लेकिन लोगों के हृदय में बहुत नफरत है उसके विरुद्ध। और यहाँ भाजपा की जो पहले सांसद रही वो 5 साल ढूंढने से नहीं मिली, खोजने से नहीं मिली, उसी को टिकट दे दिया, इसलिए यहाँ कांग्रेस जीते। जैसे आपने कहा कि जो मोदी सरकार ने जो गौमांस मतलब ट्रांसपोर्ट कर रही हैं जो कंपनियां विदेश में, उनसे मतलब टैक्स वसूल रही है नहीं, सीधा सीधा वो टेरर टैक्स है, जूता मार के लिया। और 7 लाख अरब रुपए उसका सामने आया, सीधा जूता मार के अपने टेरर से वसूली करना। तो ये भ्रष्टाचार नहीं, इसका तो कोई परिभाषा ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है और लूट का जो है एक डकैत मान लो। जिस कंपनी की जिक्र कर रहे हैं, क्या नाम है उस कंपनी, क्या बताना चाहेंगे? अरे वो कंपनी अब कहाँ से 1350 कंपनियां हैं, किसी के नाम बताएं, लेकिन वो सब सामने है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, आपके यहाँ सामने। पे ये इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि लोगों का कहना है कि जो मोदी सरकार है सनातन धर्म के हित में काम कर रही है, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर। तो उस चीज़ को देखते हुए एक गौ भी सनातन धर्म की बहुत ही मतलब धरोहर कहा जाने वाला, जैसे इसके लिए जो अपने भारत के बहुत से संत महापुरुष हैं उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग की है। इस चीज़ को देखते हुए कि गौ सनातन धर्म के लिए कितनी ज़रूरी है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार गौ मांस जो ट्रांसपोर्ट करती हैं जो कंपनियां, आप बताना है कि उनसे जूता मार कर पैसा लिया, तो क्या लग रहा है कि ये सनातन के हित में कार्य हो रहा है या अहित में हो रहा है? आप ही देख लीजिए सड़कों पे, पूरे इस हिंदुस्तान की धरती पे गाय और सांडों की क्या हालत है। पन्नी खा के भूखों मर रहे हैं, जगह जगह स्टेट से मर रहे हैं, कोई भी उनकी व्यवस्था नहीं है, चारा पानी नहीं है। आप सनातन तो प्रेम जिसके अंदर होगा वो धार्मिक होता है। ये एक दूसरे से नफरत फैलाएगा वो तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो तो उसे मंदिर की बात ही नहीं करना चाहिए, धर्म के संबंध में जानता ही नहीं है। तो मोदी सनातनी कैसे हो जाएगा? केवल मंदिर का उनके मोदी की जेब से बना है कि मोदी ने पैसा खर्च किया है। अरबों 91 से चंदा हो रहा है, अरबों खरबों रुपए जनता का पैसा लगा, जनता के टैक्स का पैसा लगा, उसमें भी तो ज़मीन बेच के तमाम भ्रष्टाचार किया भाजपा ने। तो उनका भ्रष्टाचार नहीं है, वो सदाचार है। और लोगों को झूठे केसों में फंसा के वो अपना दिखाना, तो ये अब जो लोकसभा में अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं मैं सुनता उनके भाषण को, बेरोजगारी पे एक बात नहीं, महंगाई पे एक बात नहीं, किसी भी सवाल पर कोई बात नहीं। केवल वो फलाना मछली खा रहा है, दूसरा वो मटन खा रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत बड़े संत हो, तुम आकाश और ज़मीन में ही रह रहे हो, हवा खा रहे हैं, अकेले कुछ नहीं खा रहे। बिरयानी 2.5 लाख की रोज़ खा जाते, वो क्या नाम, बिरयानी खाते हैं। और वहाँ से मशरूम डेली आती विदेशों से ताज़ी 250 ग्राम 45,000 की, दिन में 4 बार खाते हो। तो तुम क्या खाने पीने से कोई संबंध थोड़ी बनता। आप जनता के मुद्दों पे बात करिए, कोई बात करो, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है, जो कोई चीज़ें होती हैं
ये बहुत गलत बात है। मोदी प्रधानमंत्री लायक नहीं है, वो तो एक डिक्टेटर है और एक डकैत है, तो लूट रहा है भारत को, बेच दिया, कुछ नहीं बचा। आप किसको देख रहे हैं कि कौन है इस बार प्रधानमंत्री बनने लायक, और आप किसको बनाना चाहते हैं? ऐसे तो बनने लायक भारत में बुद्धिजीवियों की कमी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ राहुल गांधी कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, वो उनके लोग अरबों रुपए खर्च करके उसको पप्पू बनाते हैं। 3 भाषाओं का ज्ञान है, उसको प्रेम की बात करता है, देश हित की बात करता है। ये तो देश हित पे बोलता ही नहीं है, बस मंदिर बना दिया, ये हम सनातनी हो गए। ये सनातनी कहाँ से? एक भी गुण सनातनी का हो तो बता दो। कपड़े रंग के तिलक लगा कि नदी में डुबकी लगा फोटो खिंचा ले, इससे कोई धार्मिक थोड़ी है। धार्मिक तो वह व्यक्ति है जो समान भाव से सभी चीज़ों को एक भाव से देखे और उस पर अमल करे और पूरा प्रयास करे उनको समझाने का। गौ हित में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? गो हित में तो ये है कि गो जो दुर्दशा गौ माता की जा रही है, वो इसको पाप लग चुका है और वो अब ये बचेगा नहीं। ये ले डूबेगा। भाजपा नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी उसने, मोनोपोली है उसके अंदर, वो अकेला मोदी बस। और जनता यहाँ भारत की कुछ ऐसी सीधी सादी है, कुछ सोच नहीं है, रेडिकल कोई विचार नहीं है, इसलिए वो समझ गया है, इसलिए ठग रहा है कि राष्ट्र हित की बात। पुलवामा में पहले 40 लोग मार दिए, एक पक्षी की भी जांच होती है, उस पर कुछ भी नहीं हुआ, तभी वो जीते गए। अब काय पे जीते गए? तो वो जनता देख रही है, अब कुछ है नहीं है। रोटी तक पे टैक्स लगा दिया, बहुत महंगाई आता है। जैसे जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला और पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो उनकी इन 2 यात्राओं ने भारत में कितना मतलब प्रभाव डाला है अपना? वो सच्चाई की बात करता है। हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, ना हमें कोई मतलब राजनीति। वो सच्चा व्यक्ति है, वो झूठ नहीं बोला आज तक। ये रात दिन झूठ बोलता है, तो झूठा व्यक्ति सनातन या धार्मिक कैसे हो जाएगा? कोई भी धार्मिक व्यक्ति झूठ बोले सरेआम और झूठ बुलवाया पैसा से, पूरी मीडिया से, उसको सनातनी और धार्मिक लोग जो कहते हैं वो अधार्मिक लोग हैं। वो धर्म जानते नहीं, धर्म की परिभाषा क्या होती है। धर्म के मर्म को समझने के लिए धार्मिक होना पड़ता है। वो ये अधर्मी लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। इनका जो है अब वो परमात्मा के यहाँ इनकी पूरी लिस्ट बन चुकी है, इनका खात्मा होने वाला है। धन्यवाद।